नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के साइंस में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था, ये सारी चीज़ें हमने देखो पढ़ ली थी। ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको ये सारी पढ़ा दिया था। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, जनन क्या है और जनन कितने प्रकार के होते हैं। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फिजन क्या होता है, फिजन 2 प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर बडिंग में हमने हाइड्रा यीस्ट में पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लिया था, रीजनरेशन भी पढ़ लिया था और फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ लिया था। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो स्पायरोगैरा में होता है। उसमें जो जीव होता है उसी का जीव का जो शरीर होता है वो कई भागों में टूट जाता है और टूटे हुए भाग से बहुत सारे जीव जन्म ले लेते हैं। ऐसी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे, कायिक प्रवर्धन, ये भी एक अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, बाय विच ए न्यू प्लांट, इसके अंदर एक जो नया पौधा होता है, कैन बी ऑब्टेन, नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं, फ्रॉम वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स सच एज रूट, स्टीम, लीफ। तो इसके अंदर कहता है कि पेड़ पौधों के ही कायिक भागों से, उन्हीं के कायिक भागों से जड़, तने और पत्तों से नए जीवों को प्राप्त किया जा सकता है। तो जनन की वो प्रक्रिया जिसमें नए पौधों को उन्हीं के जड़, तने और पत्ते यानी कायिक भागों से उन्हीं के बॉडी से प्राप्त किया जा सके, इस प्रक्रिया को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, यानी कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगला यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन एक स्टीम यानी तने में होता है, एक रूट जड़ में होता है, एक लीफ पत्ती में होता है। तो लिखा है कि अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटो, ओनियन, गार्लिक एक्सेट्रा, सब एरियल स्टीम ऑफ वाटर, हाइसिंथ, मिंट एंड स्ट्रॉबेरी। कहता है कि इसके अंदर तने से ही नए पौधे उगाते हैं। तो आलू में, प्याज में, लहसुन में जो ज़मीन के नीचे रहने वाले तने हैं, इन्हीं तनों के ही भागों से नए जीव बन जाते हैं। और कुछ कमज़ोर तने होते हैं जैसे कि पुदीना, स्ट्रॉबेरी, और इसमें लिखा है वाटर, हाइसिंथ। तो इनके अंदर भी गुण होता है कि इनके भी तने से ही नए पौधे उग जाते हैं। तो आप देखोगे कि आलू में से छोटे छोटे गर्त होते हैं, इन्हें आई यानी आँख कहते हैं। इन्हीं के गर्त को ऐसे चाकू से काट के, आलू को कई भागों में काट के अगर मिट्टी में बो दिया जाए तो इन्हीं गर्त से यानी आँखों से, आई से नया पौधा उग जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मतलब नेचुरल वेजिटेशन बाय स्टीम, यानी तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अगला है हमारा रूट, माने जड़ों के द्वारा। तो जड़ों के द्वारा भी पौधे उग सकते हैं। तो कहता है कि रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट लाइक गुआवा, कुछ पौधों की जड़ें जिसमें अमरूद, कैरोट, गाजर, स्वीट पोटैटो, चुकंदर और दलिया हैव एडवेंचरस बड ऑन देयर रूट, इनकी जड़ों में बहुत सारे कलियां होती हैं, विच गिव्स आउट सूट्स एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, इनके पास से सूट माने जड़ें निकल आती हैं और उससे नया पौधा भी उग जाता है। तो कुछ अमरूद होता है, या फिर गाजर होता है, मूली होता है, चुकंदर होता है, दलिया होता है। इनके अगर तुम कोई गाजर को ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर जो बहुत सारी ऐसी ऐसी आँखें बनी होती हैं, इन्हीं को अगर हम काट के ऐसे कई भागों में काट के मिट्टी में बो देते हैं तो इन कटे हुए भागों में जो आँख होती है, इन्हीं से नया पौधा जो है आसानी से उगाता है। ठीक है, तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, रूट्स माने जड़ों से। अगला है लीव्स माने पत्तों, पत्तों से भी नए पौधे उग सकते हैं। तो एक ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा का पत्ता होता है। तो पत्थर चट्टे का जो पत्ता होता है, इसके किनारे पे बहुत सारे कोर निकले होते हैं, ऐसे ऐसे कलियाँ निकली होती हैं, गर्त निकले होते हैं। तो इन्हीं को मिट्टी में रोप देते हैं, इनको हवा, पानी, धूप अच्छे से मिल जाता है, तो इन्हीं से ये पूरा पौधा एक जो है उग जाता है। जो आपकी किताब में बहुत अच्छे से इसका चित्र भी दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि इन ब्रायोफिलम में एडवेंचरस बड, यानी कहता है बहुत सारी कलियाँ, आर प्रेजेंट अलोंग द नोटिस ऑफ द लीव्स, पत्तों के गर्त यानी किनारे पे बहुत सारे गांठें निकल आती हैं। एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति में यंग प्लांटलेट्स डेवलप फ्रॉम दिस बड, तो इन कलियों से छोटे छोटे प्लांटलेट्स माने पौधे निकल आते हैं। एंड दिस प्लांटलेट्स फॉल्स ऑफ, डेवलप रूट्स एंड बिकम इंडिपेंडेंट प्लांट, और फिर जब ये उग जाते हैं तो विकसित होकर पूरा अपना
स्वतंत्र पौधे बन जाते हैं। तो इन्हीं किनारे से जो है जड़ निकल आती है, फिर ये पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। तो ऐसा होता है पत्तों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है कि मतलब मानव निर्मित या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इसके अंदर हमें पहला है कटिंग, फिर है लेयरिंग, फिर लेयरिंग में हम पढ़ेंगे बाद, उसके बाद पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये इतना तो पढ़ते हैं पहले, आगे चेक करते हैं आगे भी है क्या। तो पहला है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। वैसे तो ये तीन ही है सिलेबस में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला पढ़ते हैं कटिंग, ठीक है। कटिंग में क्या होता है कि जैसे गन्ना है, ठीक है, तो इस गन्ने को यहाँ से अगर कई भागों में काट के इन कटे हुए भागों को अगर मिट्टी में अगर अलग अलग बो दिया जाए तो इन्हीं कटे हुए भागों से जड़ निकल आता है और पौधा निकल आता है और पूरा जीव बन जाता है, ठीक है। ऐसा गन्ने केले में होता है, ठीक है, अमरूद में भी होता है और पाइनएप्पल अनानास में होता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं यहाँ पे कटिंग। कह रहा है कि व्हेन कटिंग ऑफ शॉर्ट पीसीज ऑफ प्लांट सच एज स्टीम प्लेस इन मोस्ट सोइल विद सुटेबल कंडीशन दे डेवलप रूट्स एंड शूट्स एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कहता है कि जब पौधों के कटे हुए तने वाले भाग को ही नम मिट्टी में रख दिया जाता है और अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं तो जड़ और ऊपर का भाग यानी परहों यानी शूट निकल आता है, तो जड़ और परहों निकल आता है, नया पौधा बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेप्स माने अंगूर में होता है, फालसा में होता है, बोगनविलिया में होता है, कैक्टस में होता है और पाइनएप्पल में बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। अगला है लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या होता है कि इन दिस ए ब्रांच ऑफ प्लांट इज बरीड इन सोइल। इस प्रक्रिया में पेड़ की कोई शाखा होती है, उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। एंड इज इंक्लूड्स टू प्रोड्यूस रूट्स, उनसे फिर जड़ें निकल आती हैं। एंड वाइल इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट्स प्लांट, लेकिन वो पेड़ पौधों से ही जुड़ा होता है, मतलब अपने पेरेंट्स से जुड़ा होता है। जैसे मान लो ये अंगूर मतलब ये नींबू का पौधा है, इसकी ये शाखाएं बहुत लंबी है, तो हम क्या करते हैं इस शाखाओं को ऐसे खींच के ऐसे मिट्टी में दबा देते हैं। तो यहाँ से मान लो मिट्टी में हमने ऐसे दबा दी, तो इनके मिट्टी में दबाने से ये पौधे से काटा नहीं जाता है, पहले इसको ऐसे दबा दिया जाता है। तो दबाने के बाद जब यहाँ से जड़ें निकल आती हैं तो फिर ये पूरा पौधा बन जाता है और फिर इसको यहाँ से काट के अलग कर दिया जाता है, तो ये पूरा पौधा बन जाता है। तो ऐसा पौधा जो है वो नींबू में, चमेली में ऐसे ही करके उगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं लेयरिंग, ठीक है, दाब लगाना कहते हैं लेयरिंग को। तो लिखा हुआ है कि एक होता है माउंड लेयरिंग। इन दिस ए फ्लेक्सिबल ब्रांच ऑफ द स्टीम इज ट्रिम्ड ऑफ इट्स साइड ब्रांच। इसके अंदर कहता है कि किसी लचकदार शाखा को खींचकर तने से बाहर कर दिया जाता है। एंड द ब्रांच इज बेंट टू द ग्राउंड, और उस शाखा को ज़मीन में दबा दिया जाता है। एंड बरीड अबाउट 5 और 8 इंच अंडर द सोइल, तो मिट्टी के नीचे 5 से 8 इंच नीचे दबा दिया जाता है। और लेयरिंग द आगे लिखता है कि लेयरिंग द टिप एक्सपोज्ड, द ब्रांच इज बेंट इन द ग्राउंड लेवल एंड बरीड अबाउट 5 to 8 इंच अंडर द सोइल एंड लीविंग द टिप एक्सपोज्ड। आफ्टर सम टाइम द रूट ग्रोज सम फ्रॉम द ब्रांच into the soil and now this plant can be cut from the main plant and made to grow as a independent plant। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पौधा होता है उसकी शाखाओं को ऐसे मिट्टी में दबा दिया जाता है और मिट्टी में 8 से 5 इंच दबा दिया जाता है, और जब वहाँ से जड़ें निकल आती हैं तो इस भाग को काट के अलग कर दिया जाता है और ये पूर्ण विकसित पौधा जो है वो बन जाता है, ठीक है। अगला तरीका एक और है ग्राफ्टिंग, कलम लगाना होता है इसका। कहता है कि इट इज़ ए टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग ए पार्ट ऑफ वन प्लांट ऑन ए डिफरेंट प्लांट। इसके अंदर एक पौधे के भाग को दूसरे पौधे के भाग से जोड़ दिया जाता है। मान लो ये ऐसे आम का पेड़ था और ये दूसरा आम का पेड़ था, तो हम ये जो है ये खट्टे आम देता है, ये मीठे आम देता है, लेकिन ये छोटे आम देता है। और ये ये मान लो खट्टे देता है लेकिन बड़े आम देता है, और ये मीठे तो देता है लेकिन ये छोटे छोटे आम देता है। तो हम चाहते हैं कि बड़े और मीठे बने, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो ये दूसरा वाला पौधा है इसको यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट के ये हिस्सा हम यहाँ से उड़ा देते हैं। ये देखो हमने ऐसे उड़ा दिया, उड़ा के फिर ऐसे ये वाला यहाँ से भी हम काट लेते हैं, और जो कटा हुआ हिस्सा होता है
इस कटे हुए हिस्से को तो कटे हुए हिस्से को यहाँ से ऊपर लाके यहाँ रख के इसे जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने से ये पूरा पौधा जो है, ये पूरा जो ऊपर का हिस्सा था ना वो काट कर यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ये पौधा उगता है इसके अंदर मीठे और बड़े आम मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को वही कहते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ग्राफ्टिंग में लिखा है कि इट इज़ ए टेक्निक, ये वो विधि है ऑफ ज्वाइनिंग ए पार्ट ऑफ वन प्लांट ऑन ए डिफरेंट प्लांट। इसमें एक पौधे के भाग को दूसरे पौधे के भाग से ज्वाइंट कर दिया जाता है, सो दैट ताकि दे यूनाइट, कि वो मिल के उगे, एंड ग्रो एज वन प्लांट, और दोनों मिलकर एक पौधा उगाएं। एंड द सपोर्टिंग एंड रोटेट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक। तो वो सहारा देने वाले भाग और जड़ वाले भाग को स्टॉक कहते हैं। एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट इज टू बी ग्राफ्टेड इज कॉल्ड स्कियन, और जिस पौधे को ऊपर ग्राफ्ट करते हैं उसे स्कियन कहते हैं। एंड द स्टोक हैज़ द गोट द रूट, और स्टोक जो होता है उनके अंदर जड़ें होती हैं। एंड इट इज जनरली डिसीज रेसिस्टेंस, हालांकि ये थोड़ा रोक लग करता है। और द स्कोइंस इज ए कटिंग फ्रॉम ए प्लांट ऑफ डिजरेबल वेराइटी लाइक सुपीरियर क्वालिटी फ्लावर्स एंड फ्रूट। और इस प्रकार से जब हम ऊपर का भाग होता है अपनी पसंद का जो भी फल फूल जो भी चाहते हैं उसको हम लगा के इस तरीके से नया पौधा उगा सकते हैं। ग्राफ्टिंग इज डन इन ए वे दैट कैम्बियम ऑफ सीकन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कैम्बियम ऑफ स्टोक, एंड द न्यू प्लांट हैज़ द रूट सिस्टम ऑफ स्टोक एंड शूट सिस्टम ऑफ स्कियन। तो इसके अंदर जो पौधा होता है, ऐसे पौधा होता है, उसके ऊपर दूसरा पौधे को काट के इसे जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद इन्हें दवाइयाँ वगैरह दे देते हैं, टेप पे बांध देते हैं। फिर जब नीचे वाला जो रूट होता है ऊपर वाला सूट होता है, फिर जब मिलकर ये पूरा पौधा उगाते हैं और नए नए क्वालिटी के फल फूल खाने को हमें मिलते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हमने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कोई जो नया मतलब शरीर के ही, देखो यहाँ से भी हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जीव जंतु यानी पौधे होते हैं वो अपने शरीर के भागों से ही नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। वो स्टीम माने तने से, रूट माने जड़ से, लीव माने पत्तों से हो सकता है। और आर्टिफिशियल वेजिटेशन भी होता है, उसके अंदर कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग 3 तरीके होते हैं। तो कटिंग होता है कि पेड़ पौधों के तने के ही भाग को काट के मिट्टी में दबा देते हैं, जिसे कलम लगाना कहते हैं। तो इससे हमारा जो है मतलब अंगूर, पाइनएप्पल, केला, गन्ना ऐसे ही होता है। और लेयरिंग में क्या होता है कि हमने देखा था कि चमेली या नींबू के पेड़ को अगर हम उसकी शाखाएं बड़ी होती हैं मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे नया पौधा उगाता है। और ग्राफ्टिंग में हमने देखा कि एक पौधे को जड़ से नहीं काटते हैं, लेकिन दूसरे पौधे के जड़ के ऊपर वाले भाग को काट के दूसरे पौधे में जड़ वाले के साथ जोड़ देते हैं, तो उससे हमारा नया पौधा जो है उग जाता है। और इस प्रक्रिया से पौधे में फल फूल जल्दी आते हैं, समय की बचत होती है, तो ये इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं इसका क्या महत्व है, तो लिखा हुआ है कि इट इज़ ईजियर, लेस एक्सपेंसिव, ये आसान होता है, कम खर्चीला होता है। रैपिड वे ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट, नए पौधे को उगाने के लिए तेज़ी से बढ़िया उपाय होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, उचित परिस्थितियों में इसको उगाना आसान होता है। फिर आगे कहता है यहाँ से दूसरा फ़ायदा यहाँ पे बताया हुआ है। दूसरा फ़ायदा यहाँ से ये हो जाता है कि द प्लांट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस विएबल सीड्स सच एज बनाना, पाइनएप्पल, जैस्मिन, ऑरेंज एक्सेट्रा कैन बी इजली ग्रोन इन दिस वे। जिन पौधों को उनके बीजों से उगाना मुश्किल होता है, जैसे गन्ना, अनानास, चमेली और संतरा, इनके बीज बहुत छोटे होते हैं, ना के बराबर, तो इनके बीजों से उगाने की तुलना में इस तरीके से पौधा उगाना आसान होता है। तो जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुकी है उन पौधों को उगाने के लिए ये विधि का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट प्रोड्यूस इन सच ए वे, तो इस तरीके से जो भी पौधे उगते हैं, बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट मच अर्लियर, तो बहुत पहले इनसे फल फूल जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। अगला लिखा हुआ है कि
इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर द प्लांट दैट हैव स्मॉल नंबर ऑफ सीड्स। ये उन पौधों के लिए अच्छा होता है जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं। पुअर सीड्स विएबिलिटी, मतलब खराब और छोटे छोटे बीज उगाने की क्षमता होती है जिन पौधों में। और लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड डोरमेसी, और जिनके बीजों को उत्पन्न होने में लंबा समय चाहिए होता है, उन तरह के पौधों को उगाने के लिए यही विधि अच्छी होती है। इसमें बड़ा समय, मेहनत सब बचता है। और जो पाँचवा लिखा, इट कैन बी यूज टू प्रिजर्व स्टॉक ऑफ प्रिजर्व्ड वेराइटीज़। इस प्रक्रिया के द्वारा हम बहुत सारे पौधों को सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक रख भी सकते हैं। तो जो पौधे खतरे में हैं तो उनको भी हम यहाँ पे मतलब बचा के रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला पार्ट पढ़ लिया है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगले भाग में पढ़ेंगे। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।